लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। काजीरंगा वन्यजीव सोसाइटी ने असम के होजाई जिले में कानपुर के निकट तेज रफ्तार सरेंद्री नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से टकराकर 8 हाथियों की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। रेलवे और वन विभाग सहित संबंधित अधिकारियों के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करने की अपील भी की गई है। सोसाइटी का कहना है कि हाथी आवागमन की निगरानी के लिए सेंसर जैसी उचित तकनीक और भौतिक सतर्कता अपनाकर ट्रेन चालकों को वास्तविक समय में सूचना दी जा सकती है। साथ ही हाथी आवास क्षेत्रों में ट्रेनों की गति सीमा पर सुप्रीम कोर्ट के 2014 के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस हादसे से क्षेत्र में हाथी ट्रेन टक्कर की बार बार होने वाली त्रासदियां एक बार फिर उजागर हुई हैं। त्रिपुरा के टिपरा मोथा के संस्थापक प्रदोत किशोर देव बर्मन ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में स्वतंत्र रूप से उतरेगी। अगरतला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भाजपा के साथ किसी भी सीट बंटवारे या समझौते से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता सभी 28 सीटों पर अकेले जीतने का दावा कर रहे हैं। भाजपा इतनी आश्वस्त है तो टिपरा मोथा भी बहुमत हासिल करने को तैयार है। उन्होंने भाजपा नेताओं के अपमानजनक बयानों की आलोचना की। टिपरासा समझौता लागू करने में राज्य सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाया और परीक्षाओं में रोमन स्क्रिप्ट के उपयोग की मांग पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। मेघालय सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा 1 तक के बच्चों के लिए खासी और गारो भाषाओं की शिक्षा अनिवार्य कर दी है। इससे बच्चे बचपन से ही अपनी मातृभाषा सीख सकेंगे। मुख्यमंत्री कोनार्ड के संगमा ने शिलांग में कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से कहा कि यह निर्णय बच्चों में शुरुआती वर्षों में ही अपनी जड़ों से जुड़ाव पैदा करने की सोच पर आधारित है। नई पाठ्य पुस्तकें आगामी सत्र से वैकल्पिक और उसके बाद अनिवार्य होगी। कैबिनेट ने सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षकों की लंबित वेतन संरचना संशोधित कर मंजूरी दी। HIV एड्स के लिए 25 करोड़ रुपए की 5 वर्षीय मिशन मोड परियोजना स्वीकृत की। बड़े निर्माणों के लिए ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन अनिवार्य किया और राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी और मानव अधिकार आयोग की अध्यक्षता सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान की। मणिपुर पेट्रोलियम डीलर्स फ्रेटर्निटी ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बम धमकियों और उगाही की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ ठोस सुरक्षा और कार्रवाई नहीं की गई तो घाटी तथा आसपास के क्षेत्रों में फिर से पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। संगठन ने इम्फाल में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि 10 दिसंबर को राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन पर अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। डीलर लगातार जानलेवा धमकियों और अवैध मांगों का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी एजेंट के रूप में काम करने वाले डीलर न तो ईंधन के दाम बढ़ा सकते हैं और न ही उगाही की रकम को समायोजित कर सकते हैं, जिससे वे दोहरे संकट में फंस गए हैं। मांग मानने पर NSA जैसे सख्त कानूनों का सामना और इनकार करने पर जान का खतरा। संगठन ने 28 दिसंबर तक सरकार से निर्णायक हस्तक्षेप की मांग की है, अन्यथा जनता को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताते हुए फिर से आंदोलन की चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पंचायत और नगर निकाय चुनाव में भाजपा नीति NDA की भारी जीत को प्रधानमंत्री की विकसित भारत दृष्टि का मजबूत समर्थन बताया है। पार्टी ने 8,208 ग्राम पंचायत सदस्य सीटों में 6,000 से अधिक, 245 जिला परिषद सदस्य सीटों में से 170 और ईटानगर निगम की 20 में से 14 सीटें जीती हैं। ईटानगर में विजय उत्सव के दौरान खांडू ने कहा है कि यह जनादेश राज्य में विकास केंद्रित शासन पर जनता के विश्वास को दर्शाता है। इस मौके पर सीएम ने पंचायतों के बजट में भारी बढ़ोतरी और नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के लिए मिशन 2029 की घोषणा कर दी है। इसके तहत पार्टी अगले साल से ही 2029 के विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगी। दक्षिण सिक्किम के रोलू मंदिर परिसर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के संवाद में तमांग ने कहा है कि सभी को अगले चुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस लेनी चाहिए। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ।